बड़ी लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम डायलॉग ऐड कर सकते हैं, बट उससे भी ज़्यादा देखा था कि हम किस तरीके से कलर्स ऐड कर सकते हैं। डायलॉग में तो कुछ नहीं था, बेसिक जावास्क्रिप्ट थी, बट कलर Kaboom.js में जो सिंटैक्स होता है वो भी सिखा रखा है और किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं सारी चीज़ों को सिखा रखा है। तो अब देखते हैं ड्रामा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप लोग देख सकते हो इससे किस तरीके चल रहा है। अगर आपको लैग फील हो रहा है तो मैं इसको फैन को थोड़ा तेज कर देता हूँ जिससे कि हीट निकले और लैग थोड़ा कम। तो या अब थोड़ा पहले से बेटर हो जाएगा थोड़ी देर में। तो अगर आप देखो तो ये टर्न में अगर मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ और अल्टरनेट चलाता हूँ तो देखो अब ये ड्रॉ हो। तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं Kaboom.js के अंदर। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, अगर आपको बाय एनी चांस पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं और आप सीख सकते हैं कि ये जो पहले की चीज़ें हैं ये सब कैसे होती है। Kaboom.js में अगर आपको पहले का नहीं आता तो आगे सीखना ही मुश्किल है। तो क्वाइट मिड में हम पहुँच चुके हैं, इसके लगभग बीच में आ गए, तो ज़्यादा एपिसोड नहीं है, लेकिन इसके बाद हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करनी है। सबसे पहला तो हम इसको थोड़ा समझने वाले Kaboom.js की डॉक्यूमेंटेशन को कि किस तरीके से आपको फाइंड करना होगा, ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये सब हम समझेंगे। और तो इंटरेस्टिंग पार्ट है, हम काफ़ी सारे, एक नहीं दो नहीं, काफ़ी सारे गेम्स बनाने वाले भी होगा Kaboom.js। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वन। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा, जैसे कि हमारा कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट है, हमारा में ऐड का कॉन्सेप्ट चल रहा है, मूवमेंट का कॉन्सेप्ट चल रहा है और स्प्राइट का तो नहीं है शायद। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने सब सीखने हैं अगर आपको, तो अगर आप ट्राई वाली वीडियो भी देख सकते हो। और आज इधर क्या क्या हो रहा है ये तो मैं आपको समझाने वाला हूँ। जब हमने वेरिएबल लिया था सबसे पहले हमने टाइम करके, तो इसमें हमने क्या किया n इक्वल पैरामीटर। अगर आप ध्यान से देखो तो एक एरो फंक्शन है, ये n इक्वल होने पर इस तरीके से वेट, ये अब मेरे को समझ में है। यहाँ पर हमें एरो का साइन है, हमें एरो वाला साइन होना है जो भी होता है हमारा एरो फंक्शन। ये हमने बीच में इक्वल क्यों है। अगर आप लोगों को बाय एनी चांस पता हो तो आप मेरे को ज़रूर बताना। ये आज आप लोगों का टेस्ट है कि हमने इक्वल क्यों लगाया। फिलहाल मैं आपको टाइम कंपोनेंट दिखाई देता हूँ तो आप इसका भी हेल्प ले सकते हो। ये एरो फंक्शन होता है, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करती हूँ। मेरे हिसाब से इसके बारे में ज़्यादा देनी है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया get a total time since beginning से total time हमें। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर हमें beginning से total time सेम ऐसा वेव के लिए हमने बनाया। यहाँ पे हमने आगे ये कैरो फंक्शन है, शायद ये भी कैरो फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स। इतना हिंट भी दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। अब आप लोग कमेंट करके बताना ये क्या है और कैसे करें। थोड़ा बात करते हैं इसकी। तो हमने वेव लिया, यहाँ पर हमने t of n डाल दिया, हमने n दे दिया, n इक्वल 1 अगर देखो, ठीक है। फिर हमने पैडिंग आएगी और डूडल्स कुछ नहीं है, खाली है ट्रेल खाली, ये कहाँ यूज होने आगे वाले हम आगे लेके जाएंगे। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने लेके वेट भी फोर की कलर दिया तो हम एकदम तो मैं आउटलाइन Contour is similar to onUpdate. It runs every frame, but after all update all draw XXX functions need to be called every frame to them to persist. अगर आपको मिस नहीं आती तो यहाँ पे बिल्कुल दिमाग में रखना, क्योंकि हम इसको ही देख के समझ सकते हैं कि क्या कर रहा है। हमने onDraw फंक्शन रन किया जो कि कॉल बैक ले रहा है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में जो सबसे ज़्यादा चीज़ ली जाती है वो होती है कॉल बैक, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम कॉल बैक लिया जा रहा है। mx हमने दिया,
मार्जिन एक्स विड्थ माइनस पी एक्स इंटू 2 होल डिवाइड बाय जो टोटल विड्थ है वो उसकी बात है। पी एक्स है इधर की पैडिंग उसको दुगने करें इतनी और गई और विड्थ है ना उसमें से माइनस कर दो विड्थ बचा बीच का भी आधा कर दो बीच का भी आधा कर दो। सेम फॉर हाइट हमने अपॉन 1 लिया है जो कोई सेंस नहीं बना था लेना मेरे हिसाब से वो स्टिल लिया हुआ है पी शायद समझाने पी यानी पैडिंग ली पोजीशन हमने दिया हमने आर्गुमेंट लिए फंक्शन दिया हमने एरो फंक्शन है। अगर आपको नहीं पता कि एरो फंक्शन क्या होती है तो इंग्लिश में शायद ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ तो आप कर सकते हो एरो फंक्शन जावास्क्रिप्ट। अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं रह रही आपको डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है यार डॉक्यूमेंटेशन बनी इसलिए ताकि आप बार बार उसे रेफर कर सको। आप सर्च करो यहाँ पे डेवलपर जो ऑफिशियल वेबसाइट है खुल रही है और इसमें आपको एरो फंक्शन ढंग से समझा दिया ये यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़। अगर आपको ये वाला सिंटेक्स समझ नहीं आया तो आप देखो यहाँ पे हमारा वो है जो हम पास करा रहे हैं आर्गुमेंट यहाँ से जो हम पास करा रहे हैं फिर हमने एरो वाला साइन लगाया और फिर हमने इसको यूज़ करके जो हमें काम करना था वो करा दिया। तो भी यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया ये वाला ब्रैकेट और यहाँ पर हमने वो पैरेंथेसिस कहते हैं उसे तो यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेस क्यों लगाया तो ये हमने इसमें लिया ये इस साइड एक ही फंक्शन चीज हो रही है और इस साइड भी जो है बस एक ही आर्गुमेंट है तो जब ये केस होता है तो हमें जरूरत नहीं थी। फिलहाल इसकी कभी हम और किसी जावास्क्रिप्ट के कोर्स में बात करेंगे। यहाँ बात करेंगे अगर स्पेस की दवाएं रखते भी है तब भी पुश ट्रांसफॉर्म एक फंक्शन है ठीक है। एक और बार हमने इसको कॉल किया पुश ट्रांसलेट को अभी क्या करेगा विड्थ बटा दो और हाइट बटा दो तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर आता है पुश रोटेट और ये इतना रोटेट होगा और फिर ये ट्रांसलेट होगा। तो ये स्पेस की दवाएं से हो रहा है ये हम देखेंगे कैसे हो रहा है क्या हो रहा है क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा। फिर हम करेंगे ड्रॉ स्प्राइट हमने एक स्प्राइट ड्रॉ स्प्राइट भी है पोजीशन ये है एंगल ये है ओरिजिन ये है स्केल ये है कलर ये है इतना ही था इसमें कुछ नहीं था। उसी तरीके से हमारे पास है रेक्टेंगल उसी तरीके से हमने रेक्टेंगल भी लिया उसको आउटलाइन भी दी है हमने। आउटलाइन क्या है आउटलाइन इस तरीके से आउटलाइन या फिर आप आउटलाइन बाहर रखी एक चीज़ है और फिर हमने एलिप्स दिया हमने पॉलीगॉन दिया हमने टेक्स्ट दिया। अब देखो टू डू शो कस्टम शेडर क्वाड शो कस्टम शेडर क्वाड अब ये क्वाड से क्वाड्रिलेटरल का मतलब है शायद इनका तो आप के लिए टास्क आप लोग इसे कर सकते हो। मैं फिलहाल आपको थोड़ा आगे समझाता हूँ इतना आप लोग वीडियो को पॉज करो जाओ यहाँ पे Kaboom प्ले ग्राउंड या तो आप रैपल में जा सकते हो और ये आपका ड्रॉ वाले इसमें हो नीचे यहाँ पर आपको जो टास्क दिया गया है तो फिलहाल हम स्पेस पर आकर देखते हैं फिर इस तरीके से घूमना अगर हम स्पेस को दबाएं ठीक है ये कुछ खास एनिमेशन है ही नहीं। तो हमने स्पेस दबाया तो पास ड्रॉ लाइन एक फंक्शन होता है। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कोई ऐसा तो नहीं है कि ये फंक्शन है ये हमने खुद बनाया हो और हमें लगा नहीं ये फंक्शन ड्रॉ लाइन्स का मुझे इसका एक फंक्शन होता है। जैसे क्या होता है सबसे पहले वो आउटलाइन दे दी हमें ठीक है और फिर पीटीएस पोजीशन या मे बी कुछ इसी टाइप में मतलब इसका पॉइंट्स पोजीशन कुछ इस तरीके का और हमने क्या दे दिया ट्रेल या शायद टाइप ट्रेल क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो इसके
पीछे पीछे ये आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन पे मैं Kaboom.js पढ़ के नहीं बैठूँ, मैं Kaboom.js पढ़ के नहीं, अगर मुझे आपको सिखाना है तो मेरे को आपको ये बताना है कि जब कोई प्रॉब्लम तो तब क्या करना है। ड्रॉ लाइफ में PTS नो पोल्यूशन, तो ये इसकी पोल्यूशन ही है PTS, आप देख सकते हो। और पोल्यूशन के साथ साथ भी काफ़ी चीज़ें, मतलब पोल्यूशन तो PTS इसका शायद साइज़ वगैरह किस तरीके से हमें विजिबल होगा, पॉइंट साइज में भी पॉइंट साइज ये वो है। तो ये भी PTS हमें ट्रेल दिया है। डूडल्स डॉट फॉर इच, हर एक डूडल को क्या करो, ड्रॉ लाइन PTS ये करो ऑन अपडेट, जैसी अपडेट हो यानी हर फ्रेम पे। इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू पुट ऑल इनपुट हैंडलिंग एंड स्टेट अपडेट्स बिफोरहैंड। ट्रेल डॉट पुश, माउस पोज यानी जहाँ माउस एकदम वहीं पे भेज दो ट्रेल को, जैसे कि हमें लगा था कि माउस से ये सब हो रहा है। अगर ट्रेल डॉट लिंक छोटी बड़ी है 16 से, ट्रेल डॉट शिफ्ट उसे शिफ्ट कर दो। और अगर माउस प्रेस हो रहा है तो डूडल्स डॉट पुश खाली है एरे, जिससे क्या होगा कि वो ड्रॉ होने लगेगा। अगर माउस डाउन है और माउस मूव कर रहा है तो क्या करो, वो सॉरी इससे स्टॉप हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा, इससे ड्रॉ होगा। डूडल डॉट लेंथ -1 डॉट पुश माउस, इससे ये मैं इसे रन करता हूँ तो अब देखो जैसा कि ये दिख रहा है। तो मैं इसे बहुत धीरे धीरे कर लूँ, तो मैं इसको ऑन करके जा सकता हूँ इस तरीके। मैंने यहाँ पे कोड को बंद कर दिया अजीब सी शेप में, और मैं इसे वाई खोल लूँगी। तो मैं कर सकता हूँ, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक अपना मस्त सी आप अपना सब्सक्राइब बटन बना सकते हो, एस लिख सकते हो, यू लिख सकते हो, पी लिख सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। कोड आपको सारा मिल जाएगा, कोड की दिक्कत नहीं, कोड आपको सारा मिल जाएगा। सोर्स कोड लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी रेपल की, आप वहाँ से जाके सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हो। कोड की तो टेंशन नहीं, तो जो वाला पार्ट आपको देखना है उसको इम्प्लीमेंट करो, एंड आप देख सकते हो। फिलहाल ये थी आज की वीडियो, उसमें हमने देखा किस तरीके से हम ये ड्रॉ स्टार्ट वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से आर्टिकल ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल एक फंक्शन है, क्या है आर्टिकल, काफ़ी छोटा सा नहीं है। ओके तो आई थिंक यही हम हो गया एक काम करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ, ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत हैवी एनिमेशन टाइप कर सकते हो आप। तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसे कॉपी करूँगा और मैं इसे नीचे लगाऊंगा, लिख दूँगा। क्या लिखूँगा मैं, अगर आप वीडियोस ऑलरेडी देख रहे हो तो आपको पता है कि मैं यहाँ लिखूँगा नेक्स्ट वाली वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, पार्टिकल सीखने वाले हैं। वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, पार्टिकल सीखने वाले हैं। अगर मैं आपको Kaboom में सीखता हूँ तो काम नहीं होगा, बोलो तो नहीं। बाकी हम कल वाली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से पार्टिकल काम करता है। मैं मिलता हूँ उस वाली वीडियो में। अगर आप आई के नीचे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट है, मैं कोई आपको चार्ज नहीं करता प्लीज़, एंड आई थिंक मेरे को करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं करता ही नहीं।
और अगर कोई कर भी रहा है तो यार आज के टाइम पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं जिन चीज़ों के नहीं है, जैसे कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं जैसे Kaboom.js हो गई आपकी टेलमेंट से जिसका पॉपुलर हो गई है, और सैनिटीज Repl और आपकी SCSS, कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं बहुत जिनके कोर्स आपको नहीं मिल रहे बाई नेचर, क्योंकि मैं उन टॉपिक्स को कवर करूँगा जो आपको कहीं नहीं मिल रहा, क्योंकि यार अगर मैं उनको टॉपिक्स पढ़ाऊँगा तो आपका फ़ायदा डेफिनेटली, और अल्टीमेटली गोल यही है एक प्रोग्रामर दूसरे प्रोग्रामर की हेल्प करें एंड उसके बदले बस आप एक छोटा सा थोड़ा सा प्यारा सा बढ़िया सा अपना सपोर्ट बना दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, एंड तब तक ले गुड बाय गाइस।